जय गुरुदेव। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे, चिंता रहित होंगे। मैं यही चाहता हूं, इसलिए बोलता हूं। वैसे चिंताएं तो सर्वव्याप्त है, दुख और संकट तो हर जगह मौजूद है, लेकिन फिर भी हम कामना तो कर ही सकते हैं एक दूसरे के लिए। इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण यंत्र बता रहा हूं, और ये विशेषकर हमारी माताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए है। इस यंत्र के माध्यम से हमारी माताएं बहनें जो एक बहुत बड़ी तकलीफ से वो गुजरती रहती है, अधिकांश महिलाएं गुजरती है, वो कैसे उनकी वो तकलीफ मिटे, उनका वो दुख कैसे मिटे, ये मैं इस यंत्र में आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना न भूलें। इससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के बहुत ही बेहतरीन यंत्र के बारे में। क्या होता है, इस पृथ्वी पर रूप और सौंदर्य शुरू से ही मौजूद है। जब से ये पृथ्वी बनी है तब से इस पर सौंदर्य मौजूद है, और ये सौंदर्य केवल प्रकृति में ही नहीं है। झरनों में, पहाड़ों में, उपवन, बाग वगैरह, ये तमाम सारे जो देखते हैं हम, वो इनमें ही नहीं है, बल्कि सौंदर्य हर प्राणी में मौजूद है। पशु पक्षियों में भी मौजूद है, तो इंसानों में भी मौजूद है। और इंसान की ये नियति रही है शुरू से ही कि वो सौंदर्य की तरफ आकर्षित हुआ है, और उसका ये आकर्षण अगर जो है सीमित रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि उस आकर्षण को वो अपने लिए उपयोग करने लग जाता है तो फिर दुविधाएं पैदा हो जाती है, संकट खड़े हो जाते हैं। हर पुरुष एक से एक बढ़कर खूबसूरत स्त्री की कामना करता है, और यही कामना नारी भी करती है, स्त्रियां भी करती है कि उसका पति खूबसूरत हो। लेकिन खूबसूरती तो आंखों में होती है, हमारी नजरों में होती है खूबसूरती। ये कोई वस्तु नहीं है, ये तो एहसास होता है, अपने मन के अंदर का, अपने भाव का एहसास होता है ना। और फिर सुंदरता जो है, वो सुंदरता वो तो जो है महसूस करने की, देखने की चीज होती है। सुंदरता को छू करके और उसे कलुषित करना, वो तो उचित नहीं कहा गया है। ब्यूटी इज ओनली टू लुक, नॉट टू टच, कहा गया है ना, सुना होगा आपने भी। लेकिन इस मन का क्या करें? जब ये मन आवारा हो जाता है, जब ये मन एक जगह नहीं रहता, स्थायी नहीं रहता ना, तो फिर ये संकट खड़े करता है। ये सारे संकट ये हमारे मन की ही देन है, हमारे विचारों की ही देन है। घर में सुशील सुंदर पत्नी होने के बाद भी पुरुष अपने ध्यान को भटकाता है और अपने आस पड़ोस पर नजर डालता है, और वहां जो खूबसूरत जो स्त्री होती है उस पर डोरे डालने की कोशिश करता है, और सोचता है कि किसी तरह से ये मेरे जाल में फंस जाए और हम दोनों एक दूसरे की बाहों में आ जाएं और जिंदगी गुजार दे। अरे भगवान ने, परमात्मा ने तुम्हें एक खूबसूरत पत्नी दी है, खूबसूरत स्त्री दी है, जो सौंदर्य से परिपूर्ण है, जो विचारों से परिपूर्ण है, अच्छे विचारों की है, सद्भाव है, सुशील है। अरे उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारो भाई। ये कोई विदेश नहीं है, ये हमारा देश है, भारत देश है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर नारी जब एक की हो जाती है तो फिर वो एक की ही बनकर के रहती है, मृत्यु तक वो अपने पति की ही बन करके रहती है। ऐसे हमारे यहाँ के संस्कार है। हाँ, इस आधुनिकता ने कुछ संस्कारों में जरूर बदलाव कर दिए हैं कि स्त्रियां भी अब जो है अपने पति को छोड़ करके दूसरी जगह अपना जो है वो सुख तलाश करने लगी है। मैं सिर्फ पुरुष को दोषी नहीं ठहरा रहा, महिलाएं भी उतनी ही जिम्मेदार हैं। आए दिन हम देखते हैं क्या
तो अगर किसी स्त्री का पति वह उसे छोड़कर किसी अन्य स्त्री के चक्कर में पड़ गया है, उसके साथ रहने लग गया है और उस स्त्री का पारिवारिक जीवन वो तहस नहस हो रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? पति को सही रास्ते पर लाने के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, बहुत उपाय हैं, लेकिन मैं आपको आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र उपाय बताने जा रहा हूं। इस यंत्र उपाय को ऐसी महिलाओं को करना चाहिए जिनका पति उन्हें छोड़ करके और अन्य स्त्रियों के चक्कर में उनके साथ रह रहा है या उनके साथ भाग गया है, जो भी है, लेकिन वो अपने पति को सही रास्ते पर ला सकती है, वापस अपने पास ला सकती है। तो इसमें आपको करना क्या है? इसमें किसी भी सोमवार से आपको ये यंत्र निर्माण करना है। यंत्र जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये यंत्र आपको बनाना है भोजपत्र पर गोरोचन की स्याही से और अनार की कलम से। गोरोचन की स्याही बनानी है, अष्टगंध की नहीं बनानी है। हाँ, ये ध्यान रखना। इस यंत्र को आपको रात को बनाना है 9 बजे बाद। 9 बजे बाद स्नान करके और आप अपने पूजा कक्ष में बैठ जाएं। आप चमेली के तेल का दीपक लगाएं, घी का दीपक नहीं लगाना है, चमेली के तेल का दीपक लगाना है और 2 सुगंधित अगरबत्ती लगा दीजिएगा और भोजपत्र पर गोरोचन की स्याही से अनार की कलम से इस यंत्र का, जिस तरह से ये बना हुआ है ना, उसी तरह से इस यंत्र का निर्माण कीजिएगा। और जो गोलाकार है, यंत्र में जो गोलाकार है, उस गोलाकार के ऊपर नीचे स स स स लिखा हुआ है और बीच में साध्य व्यक्ति का नाम। तो साध्य व्यक्ति के नाम की जगह आपको अपने पति का नाम लिखना है। बाकी का यंत्र वैसा का वैसा ही बनाना है। जहां साध्य व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है ना, वहां पर अपने पति का नाम लिखना है और लिख करके और इसकी जो है आपको सामान्य पूजा करनी है, स्नान कराना है, तिलक लगाना है। तिलक कोई भी कोई सा भी लगा सकते हैं और 2-4 चावल चढ़ा दीजिए और पुष्प हो तो पुष्प चढ़ा दीजिए। ये आपका 1 दिन का काम हो गया। इस तरह से आपको 3 दिन लगातार ये कार्य करना है। समझ में आ गई बात? यंत्र तो 1 दिन बना लिया आपने, लेकिन 3 दिन तक आपको पूजा करनी है उसी यंत्र की। सोमवार को बनाया तो मंगलवार को और बुधवार को उसकी 9 बजे बाद स्नान करके सिर्फ पूजा करनी है। और इसके साथ ही आपको एक मंत्र बता रहा हूं मैं। इस मंत्र की आपको सिर्फ 1 माला मंत्र जप करना है। आप किसी भी प्रकार की कोई भी माला आप ले सकते हैं, रुद्राक्ष की हो या स्फटिक की हो या चंदन की हो, तुलसी की हो, जो भी माला आपके पास हो वो माला आप प्रयोग में ले सकते हैं। और जो मैं मंत्र बोलने जा रहा हूं, इस मंत्र की आपको 1 माला करनी है, सिर्फ 1 माला, है ना। मुश्किल से जो है इसमें 5-7 मिनट लगेंगे और ये 3 दिन तक ये माला करनी है, 1-1 माला, है ना, सोमवार से। ठीक है ना। तो मंत्र इस प्रकार है। अंग वल्लभे देवी त्वं च मे प्रियतामिति एनम प्रियम महावश्यम कुरु त्वं स्मर वल्लभे। मंत्र स्क्रीन पर चल रहा है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें और इस मंत्र को अलग से कॉपी कागज वगैरह में लिख लें। इस मंत्र की आपको 1 माला करनी है और जो यंत्र मैंने आपको बताया उस यंत्र का भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के और रख लें। तो इस तरह से आप ये प्रयोग करें 3 दिन, और 3 दिन के बाद में चौथे दिन आपको 3 सौभाग्यवती स्त्रियों को खाना खिलाना है। सौभाग्यवती, हाँ, जो अपने पति के साथ रह रही हैं, ऐसे आपके मोहल्ले में जो भी हो ना, उन 3 महिलाओं को आपको निमंत्रण देना है और उनको भोजन कराना है। भोजन आप जैसा भी आपके घर में उपलब्ध हो वो कराएं। हाँ, कुछ मीठा जरूर होना चाहिए उसमें। आप जो है बाजार से मिठाई मंगा कर भी जो है
उनको रख सकते हैं, या अपने घर में भी आप हलवा वगैरह जो भी मीठा आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं, लेकिन मीठा होना जरूरी है। और उन तीनों महिलाओं को जो है आप भोजन करा करके और अपनी यथाशक्ति आप उनको दक्षिणा प्रदान कर दें। एक एक ब्लाउज का पीस दे दीजिएगा, 5, 10, 11 रुपए रख करके बहुत है, या जो भी आपकी क्षमता हो वो आप कर लें। इस तरह से इस यंत्र को फिर आपको क्या करना है, आपको फोल्ड करके और तांबे के ताबीज में इसको भर देना है, और भरने के बाद इसको आप अपने कंठ में धारण कर लीजिएगा। हाँ, अपने गले में धारण कर लें, किसी भी डोरे में। डोरा काला हो सकता है, लाल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अपने गले में इस ताबीज को पहन लें। हाँ, ताबीज वगैरह पहनने में इनमें शर्म नहीं करना चाहिए, है ना। आजकल तो महिलाएं जो है वो अपने माथे पर लाल बिंदी लगाने में भी शर्म महसूस करती हैं, इसीलिए दुख उठा रही हैं। देखा जाए ना तो इसीलिए दुख उठा रही हैं हमारे आज की महिलाएं, तो वो जो है माथे पर बिंदी नहीं लगाती। आपको पता नहीं है इस बिंदी का कितना बड़ा महत्व है, इसमें बहुत बड़े राज छिपे हुए हैं। ये मैं फिर कभी जो है आपको बताऊंगा, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कीजिए इस प्रयोग को और सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए। मैं आशीर्वाद देता हूं कि आपका पति आपके पास आ जाए, आपसे उतना ही प्रेम करने लगे जितना वो पहले किया करता था, और पर स्त्री का दामन छोड़ दे। मैं यही चाहता हूं। आप लोगों की खुशियां ही मेरी खुशियां हैं। आप लोगों की परेशानियों को मैं अपनी परेशानियां समझकर मैं ये उपयोग बताता हूं, ये प्रयोग बताता हूं जो आपके हितार्थ है, आप लोगों के लिए एक बेहतर रास्ता बनाने के लिए है, आपकी जिंदगी को एक अच्छे ढर्रे पर चलाने के लिए है। आपको इन प्रयोगों को करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, यंत्र मंत्र तंत्र प्रयोगों के साथ में, साधनाओं के साथ में। तब तक देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल, जो आपका अपना है। और एक बात और कहूं, खुश रहा कीजिए, प्रसन्न रहा कीजिए, मुस्कुराते रहा कीजिए। हाँ, अगर कोई दुख है, संकट है, तकलीफ है तो ठीक है, ये तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन अपनी मुस्कुराहट को अपने चेहरे से मत जाने दीजिए। मुस्कुराते रहिए। अपना दुख दर्द किसी को मत बताइए, कोई नहीं है जो आपका दुख दर्द बांट लेगा। स्वयं को ही जो है ये भोगना पड़ता है, स्वयं को ही दुखों का सामना करना पड़ता है और उनका निराकरण करना पड़ता है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, इन प्रयोगों को करते रहें। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में, नई मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव।